स्पेशल में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी की इसलिए क्योंकि झारखंड आरजेडी के लिए आज का दिन बेहद स्पेशल रहा, बेहद खास रहा। क्यों रहा बताते हैं आपको। आरजेडी को पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है और इसी कोशिश में जुटे आरजेडी नेताओं को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फील गुड कराया। जी हाँ, फील गुड कराया उन्हें। राजधानी रांची के डीपीएस चौक कार्निवल में आरजेडी कार्यकर्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये साफ कर दिया कि आरजेडी को पुराने फॉर्म में वापस लाना है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। झारखंड में तेज होगी लालटेन की लौ। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को पुराने तेवर में लाने का दिया मंत्र। आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए तेजस्वी। गांव, बूथ और पंचायत स्तर पर पकड़ पर जोर। आरजेडी को पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश। आरजेडी झारखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव ने रविवार को चार्ज कर दिया। चार्ज भी ऐसा कि आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता इसे लंबे दिनों तक याद रखेंगे। आरजेडी ने राजधानी रांची में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। जाहिर तौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने तेजस्वी यादव को भी उत्साह से भर दिया। नेताओं ने कहा कि संगठन का विस्तार आरजेडी का धर्म है। इसी धर्म के तहत पार्टी अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है। पहले हम लोग चलते थे ऊपर से कि प्रदेश से लेकर के आते थे पंचायत तक, पंचायत से लेकर के बूथ कमेटी तक, मगर इन्होंने उसको बदलने का काम किया कि पहले बूथ पर जाएंगे, बूथ से लेकर हम प्रदेश पर आएंगे, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। और कार्यक्रम में आरजेडी के नेताओं ने प्रदेश के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बार बार दोहराई। राष्ट्रीय जनता दल का हुकूमत कैसे हो, इसी कारण आप लोगों को सभा बुलाई गई है। संगठन जो है पार्टी का जड़ मूल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी ने झारखंड का जो सपना देख करके झारखंड का बंटवारा किया था, संगठन को सशक्त और मजबूत बनाना है ताकि आने वाले चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, पूरे झारखंड में कोई भी चुनाव होगा, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, तो राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के झंडा लहराएगा। इधर आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो नेता काम करेंगे उन्हें पार्टी सम्मान देगी। उन्होंने कहा कि उन्हें गणेश परिक्रमा करने वाले नेता पसंद नहीं है। और देश में हमारा राष्ट्रीय जनता दल और भी सम्मान के साथ जो है आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल आने लालू जी और जो है इस शक्ति को मजबूत करेंगे। और तेजस्वी झारखंड में लालटेन की लौ कैसे तेज हो, इसका मंत्र तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को दिया है। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं ने सीधा संपर्क और संवाद आरजेडी नेताओं को आने वाले दिनों में नई ऊर्जा देगा। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें गणेश परिक्रमा करने वाले नेता पसंद नहीं है। मतलब साफ है कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ नेताओं के अगल बगल घूमते हैं और काम कुछ नहीं करते पार्टी के लिए, ऐसे लोगों से इस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हुआ। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए ये आज का दिन झारखंड राजद के लिए तो वाकई स्पेशल रहा, क्योंकि देखिए चाहता है राजद कि किसी भी तरह पुरानी जो पार्टी है वो पुराने फॉर्म में वापस लौट आए। और कहीं ना कहीं अगर आज तेजस्वी पहुंचे कार्यकर्ताओं को, अगर उन्होंने टिप्स दिया, एक जोश भरने की कोशिश, संजीवनी डालने की कोशिश पार्टी में। कुल आरती देखिए, आरजेडी ने झारखंड में एक बड़ा सम्मेलन करके एक मैसेज देने की कोशिश की है। जिस प्रकार से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का कद लगातार बढ़ रहा है, कई बार आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि जब कभी थर्ड फ्रंट बनाने की बात होती है देश भर की राजनीति में, तो तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया जाता है। जाहिर सी बात है, आरजेडी का विस्तार कहें या फिर इस प्रकार से कहें कि तेजस्वी यादव को स्थापित करना एक नेशनल लीडर के रूप में, तो उनका बिहार से अपने पैर बाहर पसारने होंगे। और अच्छी बात यह है कि झारखंड में राजद की पौध रही है, बीच में वो पौधा मुरझा बेशक गया है, लेकिन आरजेडी के नेताओं को ये लगता है कि यदि इस पौध को सींचा जाए,
इस पौधे को यदि पानी दिया जाए अच्छे तरीके से तो ये पौधा फिर से लहलहा सकता है। आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने मंच पर साफ कहा कि यदि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, यदि हमारा राजनीतिक दल है तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपने संगठन का विस्तार करें। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि यदि हम अपना संगठन का विस्तार करते हैं, यदि हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारा संगठन नहीं है, लेकिन हम वहां भी गए और ममता बनर्जी को उन्होंने सहयोग किया। कई प्रकार के सवाल आए कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका दुश्मन है या फिर कांग्रेस है या फिर भाजपा है। उन्होंने कहा कि अभी दोस्ती दुश्मनी की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ आरजेडी ये चाहता है कि जिस प्रकार से कभी 14 विधायक झारखंड में आरजेडी के हुआ करते थे वो पुराने दिन वापस आ जाएं। हालांकि मंच से तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ही कई बड़े नेताओं ने ये कहा कि हमें 81 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छी बात यह है कि राजद अपनी जड़ की तरफ लौट रहा है, और जड़ की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंच से कई नेताओं ने यह कहा कि कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं हो पा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये अंतिम दौरा मेरा नहीं है, ये शुरुआत हमने की है। हर महीने तीसरे शनिवार को मैं झारखंड आऊंगा और हर विधानसभा क्षेत्र में एक रात वो गुजारेंगे कार्यकर्ताओं के बीच, ऐसे लोगों के बीच जो झारखंड के आरजेडी के नेता रहे हैं। और उन्हें यह भी कहा कि जो पुराने नेता आरजेडी छोड़कर चले गए हैं, कोशिश ये कीजिए कि उनको भी वापस लाया जाए। कुल मिलाकर इस पूरा का पूरा एक प्रकार का सम्मेलन, आप बेशक नाम दिया गया था, लेकिन जितनी भीड़ आई थी आज, कम से कम तेजस्वी यादव फील गुड करके पटना लौटे हैं। अच्छी बात यह रही कि मंच से किसी भी राजनीतिक दल को ज्यादा कोसा नहीं गया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, किसी का नाम नहीं लिया गया। कुल मिलाकर आरजेडी के नेताओं की एक कवायद ये बता रही थी कि आरजेडी अब ये चाहता है कि झारखंड में उनका संगठन कम मजबूत हो। तमाम जगहों पर यदि बूथ लेवल की बात हो तो वहां भी आरजेडी के कार्यकर्ता दिखाई पड़े। और तेजस्वी की यह भी चाहत थी, उन्होंने मंच से कहा कि मैं चाहता हूं कि एक एक कार्यकर्ता को मैं पहचानूं, अपने नजरों से पहचानूं, और ये तभी संभव होगा जब मैं लगातार दौरा करूंगा। तो आरजेडी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने की कोशिश में तेजस्वी यादव बहुत हद तक कामयाब हुए। आरती बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखिए सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ मिलना मिलाना या फिर ये गपशप या फिर टिप्स देना या फिर निर्देश देना या फिर पार्टी को ये कहना कि अंतिम जो कार्यकर्ता है वहां तक मैं जाना चाहता हूं, उन तक पहुंचना चाहता हूं, उनको पहचानना चाहता हूं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं था। आप देखिए कांग्रेस के साथ जब मुलाकात हुई तो उसमें भी चर्चा हुई, एक रणनीति बनाई गई कि ऐसे केंद्र की जो नीतियां हैं उसके विरोध में कैसे यहां पर महागठबंधन आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई। ये मुलाकात भी बहुत अहम मानी जाएगी अगर तेजस्वी यहां पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं से मिलने तो। बिल्कुल आरती, देखिए तेजस्वी यादव अब बहुत ज्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं। आप 2005 की बात करेंगे, 2010 की बात करेंगे, उस वक्त के तेजस्वी यादव और 2021 के तेजस्वी यादव में जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना नाव तौर पर बोलना है, किस पर अटैक करना है, किस पर डिफेंस करना है, वो तमाम चीजें बेहतर तरीके से जान गए। कल जब वो रेडिसन ब्लू में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, मीडिया ने सवाल किया बिहार के मधुबनी जिले का कि वहां पर कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी को भगवान विश्वकर्मा के रूप में स्थापित कर रखा है। यदि तेजस्वी यादव चाहते तो उस पे एक अच्छा बयान वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं तमाम चीजों पर प्रतिक्रिया दूं, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में तेजस्वी यादव अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस तरह से देखा जा सकता है कि अब वो मैच्योरिटी आ चुकी है, ताकि वो कह रहे हैं कि अब पार्टी को पुराने फॉर्म में वापस लाया जाए, उसकी कोशिश की जाए। और इसी कड़ी में आज वो रांची पहुंचे, आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मिले, एक सम्मेलन जिसमें एक निर्देश था, पार्टी में जान डालने की कोशिश की गई, एक संजीवनी देने की कोशिश की गई झारखंड राजद को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आरजेडी का सम्मेलन, यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन रांची में, तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें निर्देश दिया, टिप्स दिए, उनसे बातचीत की। गांव, बूथ और पंचायत स्तर पर कैसे मजबूत पकड़ होगी पार्टी की, इसके बारे में बातचीत की।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।